उसने क्या किया, सोना जवाहर हीरा रखा रह दिया उसके स्टॉक में। गल्ले में उसने आम आदमी, जो बेईमान आदमी था पप्पू यादव टाइप का, उससे 30% 25% में उसने पैसा लिया कि तुम मुझको 30% में तुम्हारा पैसा ले लेंगे। और सोना जवाहर हीरा को दिखा करके इस गल्ले के मुताबिक उसने उसके सारे पैसे को बैंक में जमा करके हीरा और सोना के नाम पर व्हाइट कर लिया। उसका सोना रखा भी रह गया और बेईमानों का पैसा व्हाइट भी कर दिया गया। नहीं किया गया? नहीं किया गया तो शोध उठाइए। तो ये जितनी घटनाएं घटी है नरेंद्र मोदी जी, अब आप ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं जब कोई नई तूफान आती है तो कुछ न कुछ राष्ट्रभक्त, भारत माता, मतलब इस हिंदुस्तान में पूरा बेईमान हिंदुस्तान के 95% लोगों का खून चूस ले और राष्ट्रीय झंडा गाड़ी में लगा ले और किसी मोहल्ले से क्रॉस कर जाए तो गरीब आदमी कहता है अरे तो नेता जा रहा है, तो राष्ट्रभक्त जा रहा है, ये बेईमान नहीं हो सकता। मतलब है हम मंच पर से भारत माता की जय कर दें या भारत जय हिंद कर दें, जन गण मन गा लें, हम 100 बलात्कार कर लें, हम 100 गरीब आदमी को लूट के खा जाएं, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर काट के फेंक दें, हम वोट के नाम पर पूरा समाज को तोड़ दें और उसके बाद भारत माता की जय कह लें, यदि हम दुनिया का जय हिंद कह दें तो हो गया कि ये क्या आदमी मार ही नहीं सकता है, काट ही नहीं सकता है। हमने कल पूछा, मुझे यह बताओ कि ये परंपरा और मान्यताओं के आधार पर कब तक आप संस्कार के नाम पर डराओगे इस देश के गरीबों को? हर गरीबों को संस्कार और परंपरा के आधार पर पप्पू यादव का बाप दादा परंपरा और मान्यता बनाता है और चलता है गरीब आदमी। मतलब हम बनाने वाले हैं और चलाने वाले 90% आदमी, जो बनाएगा वो नहीं चलेगा उस पर। मतलब राष्ट्रभक्ति का पाठ और भारत माता का पाठ इन अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, लोकसभा में बैठने वाला जो घटुक्का सब है, इनके लिए नहीं है। विधानसभा में बैठने वाला जो जातिवादी है, ये उनके लिए नहीं है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में ये जो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, बालू माफिया, ये जो रियल एस्टेट का दलाल है, पहले जमीन का दलाल कहा जाता था, अब उसको इंग्लिश में दलालों का नाम बदल के रियल एस्टेट हो गया है। और इस रियल एस्टेट के धंधे में 5 आदमी, एक मोहल्ला का दलाल, दूसरा वो दलाल जाएगा नेता के पास, नेताजी को बोलेगा भैया इसमें आपको बेनिफिट है मिनिमम 10 करोड़, तो नेताजी खुश हो जाएगा, बोलेगा आप इस मोहल्ला में जो दादा है उसको फोन कर दीजिए कि गलत जमीन पर कब्जा किए बाद उसको धमकी दे दे। नेताजी फोन उठाए, बोला हेलो, हेलो कौन बोल रहे हैं? अरे भाव ठाकरे बोल रहे हो? बोलेगा हाँ भैया। बोलेगा तुमको इसमें 2 करोड़ का बेनिफिट हम दे रहे हैं, हम आदमी भेज रहे हैं, इसको तुम धमकी दे दो, घर खाली कर दे। गुंडा गया घर खाली करवाने के लिए, फिर वो दलाल नेता के पास गया कि भैया अगर थानेदार को, सीओ और सीआई को कह दीजिए, उसका भी शेयर है। फिर थानेदार को फोन उठा के बोला कि भैया इसमें तुम्हारा भी 2 करोड़ का शेयर है, तुम वहां देख लेना, मेरा गुंडा जा रहा है, उसको खाली करवाएगा, तुम प्रोटेक्शन दे देना। हो गया। जब जमीन खाली हो जाता है तब फिर दलाल नेता के पास आता है, फिर पूछता है कि भैया आपको खाली हो गई, अब इतना 300 करोड़ का मांगा, जमीन लेगा कौन? तब वो तो सबसे बड़ा माफिया उस मोहल्ला का है, उसको फोन करके बुलाता है और तब दलाली शुरू होता है कि इसमें आपको 50 करोड़ का बेनिफिट है, ये आप ले लीजिए। मतलब कई आदमी इस रियल एस्टेट के धंधा में है, दलाल, गुंडा, नेता, सीओ, सर्किल अफसर और थानेदार और फिर पूंजीपति,
मतलब 5 आदमी मिलके ये जमीन की दलाली हिंदुस्तान में रियल एस्टेट का धंधा चलता है। अब ये रियल एस्टेट के धंधा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब आप हमको यह बताइए कि नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या है और अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है? हम आपको दिल से पूछना चाहते हैं। आप आ गए धरंदा पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बहुत ही हृदय से ये बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? बोला हम इस राष्ट्र, जब संबोधन राष्ट्र को कर रहे थे तो बोला हम आतंकवाद के लिए हमने ऐसा स्टेप उठाया। तो पूरे देश को लगा अरे चलो एक अच्छा काम नरेंद्र मोदी किया होगा। देखिए ये कैसे लोगों को ठगता है सब लोग, नेता लोग। ठीक 48 घंटे के अंदर आतंकवाद की बात खत्म हो गई, क्योंकि 72 घंटे के बाद आतंकवादियों ने एक टेंट में ढूंढ के फायरिंग कर रहा था, उसके जेब से 2000 का 10,000 नोट मिल गया कि नहीं मिला? कि नहीं मिला? तो नहीं मिला तो 16 तो जब देखा कि इसके 2000 का नोट आतंकवादी के जेब में चला गया और आतंकवादी, आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी के सर्जिकल के बाद ये कह रहे हैं कि मैंने 32 को मारा। पूरी दुनिया ने नहीं कही कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, ये दुनिया ने नहीं कहा। हम कह रहे हैं क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ रहे हैं और हमको राष्ट्रभक्ति का पाठ, यदि भारत माता हम जय नहीं बोलेंगे तो हम हिंदुस्तान विरोधी हो जाएंगे। मतलब लोग बोलेगा साला ये हिंदुस्तान विरोधी है, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन पप्पू यादव से कोई पूछे तो हम 7 जन्म में राष्ट्रभक्ति का पाठ पप्पू यादव नहीं पढ़ सकता। जबरदस्ती जो देश गरीब हो, जो देश दुनिया का सबसे ज्यादा निरक्षर हो, बीमार हो, जो देश दुनिया का सबसे ज्यादा कुपोषण में जीता हो, 47% पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कुपोषित भारत हो, और बिहार 67, 72 और अन्य स्टेट, बंगाल चले जाइए वहां सबसे ज्यादा है। और वहां राष्ट्रभक्ति का पाठ और मान्यता और परंपरा के आधार पर गरीबों को संस्कार पढ़ाने का पाठ पप्पू यादव इसको चैलेंज करेगा। लेकिन आतंकवाद कहां चला गया? आपको आश्चर्य होगा कि 32, यदि मैं मान भी लूं कि नरेंद्र मोदी जी 32 आतंकवादियों को मारे, तो पप्पू यादव स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है कि उस 32 के बाद अभी तक 47 आतंकवादियों ने मेरे आदमी को मार दिया अभी तक। 47 तो 47 तो कहां है आतंकवाद? एक आतंकवाद के बाद उन्होंने अपनी बात हटा दी, फिर कहा भैया पीछे बैठ जाइए, बैठने के लिए है वो